दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश दास्ताने कामयाबी में। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने बहुत साधारण तौर पे जीवन जीते हुए एक ऊंचाई को हासिल करा, एक मुकाम को हासिल करा, और वो सफ़र उन्होंने कैसे तय करा, सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है। उम्मीद होती है कि इस सफ़र को जानने के बाद हम खास करके जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज की डेट में एक सपना देखती है रातों रात कुछ बड़ा बन जाने का, तो हमारा एक प्रयास होता है कि आपके साथ जो बातचीत कराई जाए, आप जिस क्षेत्र से भी हो, चाहे राजनीति से हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे बिज़नेस से हो, एक बात तो पक्की है दोस्तों, रातों रात तो कुछ भी नहीं होता। एक सफ़र होता है, एक लंबा सफ़र होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है उस सफ़र को तय करने में हमारा पेशेंस। जीतते अक्सर वही लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है, और कामयाबी की कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसा कोई आप लैंडमार्क नहीं बना सकते कि भाई हम यहाँ पर पहुँच गए तो कामयाब हो गए। कामयाबी को बना करके रखना, उसके नशे में खुद को खो ना देना, सबसे बड़ी कामयाब इंसान की पहचान होती है। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पंजाब से बहुत ही चर्चित चेहरा, एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम पूरी इज्जत और मान के साथ लिया जाता है। हम स्वागत करते हैं न्यूज़ डीएनएन के स्टूडियो में प्रीति सप्रू जी का। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। आज हम आपके साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, खास करके जैसा भी हमने बताया, हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में अपने जीवन में आगे बढ़ता है, एक एम्बिशन होते हैं, और उस एम्बिशंस के लिए लोग अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाते, अपनी भावनाओं को जल्दी पाने के चक्कर में कुछ ऐसे कदम कर ले जाते हैं या ऐसी गलतियां कर जाते हैं, या वो समझ नहीं पाते कि जो सामने कामयाब व्यक्ति खड़ा है उसने बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत के साथ उस मुकाम को पाया होगा। तो ये जो हमारा धारावाहिक है, ये जो बातचीत का सिलसिला है, ये हम आपके जीवन के उन पहलुओं को अपने दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं, उन मुश्किलों को लाना चाहते हैं जिनको आपने बड़े हंसते हुए पार करा होगा। प्रीति सप्रू जी एक बहुत चर्चित नाम है, एक चर्चित चेहरा है, दुनिया जानती है, लेकिन हम यादों के झरोखे में जाकर के ये जानना चाहते हैं कि जीवन कहाँ से शुरू हुआ, पारिवारिक परिवेश क्या था, माता पिता के बारे में। मेरे फादर वी शांताराम की डिस्कवरी थे। पहले ज़माने में, मतलब 40s में एक्टर्स जो थे, हीरो हीरोइन, वो कंपनीज के साथ थे बंधे हुए ऑन सैलरी। सो मेरे फादर प्रभात के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। उनके साथ देवानंद, रहमान, गुरुदत्त और राम सिंह, इनके नाम से आज भी वहाँ एक विजडम ट्री है, फिल्म इंस्टीट्यूट। अब प्रभात जो था वो फिल्म इंस्टीट्यूट बन गया है, और वहाँ अभी भी वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो जिक्र करते कि यहाँ वो 5 पंडव बैठते थे, मतलब ये 5 एक्टर्स। सो मेरे डैडी की शुरुआत प्रभात से हुई है, और मेरी मम्मी की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर से हुई है। मेरी मम्मी पृथ्वी थिएटर की एक्ट्रेस थी, और पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें लाए थे पहले थिएटर में, पृथ्वी थिएटर्स प्ले करते थे वो। उन्होंने प्ले किया था राज कपूर के साथ दीवार। फिर मेरी मम्मी फिल्म लाइन में आ गई, हीरोइन हो गई, और मेरी मम्मी एक्ट्रेस थी फेमस की, फेमस स्टूडियोज़। इनफैक्ट फेमस का ट्रेडमार्क भी मेरी मदर का है। माय मदर वाज अ कथक डांसर। सो मेरे मदर का वो जो फूल लेके फेमस का साइन आता है, वो मेरी मदर है एक्चुअली। तो मेरी मदर ने देवानंद के साथ मोहन की है, राज कपूर के साथ जेल यात्रा, अशोक कुमार के साथ संग्राम, घर घर की कहानी, रेणुका, ऐसी काफ़ी फिल्में मेरी मम्मी ने की, और बहुत छोटी एज में उन्होंने मेरे डैडी के साथ शादी कर दी। तो मतलब दर्शकों को हम बता सकते हैं कि ये विरासत में ये चीज़ मिल गई थी। बॉर्न इन फिल्म लाइन। ग्रेट ग्रेट। मेरे मामा थे म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जी, वो मेरी मम्मी के साथ ही पृथ्वी थिएटर्स में थे, शंकर जयकिशन के शंकर। और मेरे चाचा थे जीवन जी, विलन जो है मेरे डैडी, और जीवन चाचा दोनों कश्मीर से पहले कुछ एक्टर्स थे। चंद्र मोहन जी हमारे एक्टर थे पंजाब, मतलब पंजाब में कह रही हूँ, हिंदी फिल्म्स में, जो कश्मीर से आए थे।
उसके बाद मेरे चाचा जी जीवन और मेरे डैडी जी। ये 2 कश्मीरी एक्टर्स आए थे। मेरी मदर कर्नाटक की थी, हेमावती शेट्टी थी, जो ऐश्वर्या राय और शिल्पा शेट्टी है। और मेरी मम्मी फिल्म लाइन में पहली शेट्टी थी जो आई, सेकंड रोहित शेट्टी के फादर शेट्टी अंकल जो फाइट मास्टर हैं। तो ऐसे मतलब फिल्म लाइन में आंखें खोली, यही देखा, इसलिए तो इतनी जल्दी फिल्म में आ गई। क्योंकि मैं 8वीं में पढ़ती थी जब प्रोड्यूसर्स मेरे डैडी को साइन करने आते थे फॉर कैरेक्टर रोल्स उस वक्त। तो वो लोग जब देखते थे मैं नीचे खेलती या कुछ, तो उनको लगता था अरे ये सप्पू साहब की बेटी बहुत गुड लुकिंग है, ये एक्ट्रेस भी अच्छी होगी, आर्टिस्ट की बेटी है। तो मुझे 13 साल की उम्र में ही ब्रेक मिल गया था इन फिल्म से। तो उस वक्त मेरे डैडी नहीं चाहते थे मैं काम करूं, वो चाहते थे मैं पढ़ के डॉक्टर बनूं। बट क्योंकि मैं स्कूल के स्टेज पे बहुत परफॉर्म करती थी, उसी उम्र में 11-12 में मैं डांस करती थी स्टेज पे। डांसिंग मेरे ब्लड में, मेरी मदर डांसर। तो बस वहाँ हम लोग स्टेज पे करते थे स्कूल के, और ब्रेक मिल गया। मैंने कैमरा फेस किया है इन द फिल्म ओनली। मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ, कोई फ़ोटो शूट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेट मैं सेट पे ही मैंने एक्ट की। तो मतलब बहुत जल्दी आ गई। उसके बाद थोड़ा सा मुझे एट दैट एज आके क्या है कि 13 साल में तो इंसान बच्चा जैसा ही होता है। तो कोई मैंने अपने आप को बिल्ड नहीं किया था पर्सनैलिटी को, जैसी थी मैं नेचुरल वैसी थी मैं। थोड़े मेरे टीथ उस वक्त आगे थे, तो वो फिल्म के रश प्रिंट पे मतलब थोड़ा सा लगा, और मोटा था फेस, पपी फैट था ना, बहुत गाल वैसे बाहर निकली थी, मोटी थी। तो मतलब मोटी वैसे बॉडी में नहीं थी बट फेस पे थी, आई डोंट नो, फेस पे मैं चबी थी। तो मेरा फर्स्ट फिल्म मैंने कर तो ली, बट उसमें मेरा फर्स्ट शेड्यूल में ना रश प्रिंट इतना, एक्टिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ओम प्रकाश अंकल ने कहा डायरेक्टर को कि अरे सप्रू साहब को फ़ोन करके बोलिए बॉम्बे में वो लगाइए सप्रू साहब, क्योंकि उनके फेलो एक्टर्स थे सप्रू साहब, उनके वो थे कलीग। तो उन्होंने कहा कि सप्रू साहब को विश करो कि बेटी तबाही एक्टर है, मतलब ऐसे। तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो फेस का मोटापा आया, उस वक्त मैंने 3 फिल्में बड़ी साइन कर ली थी एज ए हीरोइन 13 साल की एज में। ये फिल्म लॉन्च फ्लोर पे गई थी और मुझे इन्होंने साइन कर लिया था, HS रवेल ने लैला मजनू के लिए, और राजेंद्र कुमार ने 2 जासूस के लिए। ये वो जब मेरा रश प्रिंट उन्होंने देखा ना, तो वो उनको लगा नहीं, तो बहुत छोटी थी, तो मैं वो फिल्मों से ड्रॉप हुई थी। क्योंकि मैं छोटी थी उम्र में, बच्ची खेल रही, तो मेरे माइंड पे उस बात का असर नहीं हुआ कि मैं ड्रॉप हो गई। तो मुझे उसके बाद भी फिल्में मिली छोटी, मैंने की और उसको दिल पे नहीं लिया, दैट्स इट। और मेरी पहली फिल्म जो फ्लोर पे गई वो नैरोबी में धर्मेंद्र जी के जीजा जी की थी, हबारी। तो वो फिर शूटिंग में वो 2 साल उसको बनने ही लग गए, और वो फिल्म ही मेरे डैडी के साथ थी, पहली और आखिरी फिल्म की। डैडी मेरे फादर बने थे उसमें, और मैं उनकी बेटी। और मुझे मेरे डैडी ने कुछ फिल्म लाए, मतलब जब मैं पहली बार कैमरा फेस करने गई, सप्रू साहब ने पहले तो एग्री नहीं किया। जब एग्री किया तो उन्हें ये लगा कि मेरा कचरा ना कर दे। एक आर्टिस्ट को लगता है मेरी बेटी को एक्टिंग पता कहाँ से आती, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। वो ये हो जाता कि कहीं ये परफॉर्मेंस खराब ना करे। तो उन्होंने मुझे कुछ इतना ही सिखाया था कि तुम्हें कैमरा का लेंस अगर दिखाई दे, क्योंकि शॉट में है आप 6 एक्टर और साथ खड़े हैं, अगर आपको कैमरा का लेंस नहीं दिख रहा मीन्स आप फ्रेम में नहीं हो। तो इतना ही सिर्फ उन्होंने मुझे सिखाया था कि ये देखना, एक्टिंग नहीं करते रहना साइड में खड़े रह के, ध्यान भी रखना है कि तुम कर क्या रही हो, कि देख रहा कि तुम फ्रेम में हो। अगर तुम फ्रेम में हो तो तुम परफॉर्म करना, मतलब अदरवाइज यू कैन। तो उनसे सीखा नेचुरली। एंड ड्यूरिंग द जर्नी फिर मैंने मेरी हबारी जब लगी उसके 6 डेज बाद मेरे डैडी की डेथ हो गई। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हाँ, 13 साल की उम्र में आपने पहली एक्टिंग का शुरुआत करा। उससे पहले थोड़ा सा पीछे, पढ़ाई लिखाई कब से शुरू हुई,
फैमिली में भाई बहन? मैं 8वीं में थी, 13 साल की एज में, तो जी। पीछे लगा लीजिए। मैं, मेरे बड़े भाई तेज सप्रू मुझसे काफ़ी बड़े, मेरी बड़ी बहन मुझसे काफ़ी बड़ी है, जो साजन फिल्म जिन्होंने लिखी, जी। दिल तेरा आशिक, जी। मोहब्बत, याराना, काफ़ी सारी फिल्में उन्होंने लिखी और डायरेक्ट भी की। मोहब्बत डायरेक्ट की थी मेरी सिस्टर ने। और तेज सप्रू एक्टर है, वो एक्टिंग भी करते थे। और तेजू भाई का और मेरा कैरियर हुआ एक टाइम शुरू, जैसे वो मतलब मुझसे बड़े हैं 5 साल, लेकिन उनका कैरियर और मेरा कैरियर एक ही टाइम पे शुरू हुआ। और अनफॉर्चुनेटली फादर ने दोनों की फिल्में नहीं देखी। So this was not a या नॉट, तो बिकॉज उनकी डेथ हुई और वो लगी हैं ऐसे ही, okay. तो वो देख नहीं पाए। 13 साल में पहला ब्रेक मिला प्रीति जी, और क्योंकि घर में सारा ही फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा हाँ, म्यूजिकल एंड फिल्मी था, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आई होंगी। ना। एक जो स्कोप होता है वो शुरू से मिल गया। उसके बाद भी मैंने आपको बताया ना, जब ये फिल्में भी छूटी तो भी सेटबैक नहीं लगा। फिल्में आई, छोटी आई, ये आई, और फिर मैंने किया, मैंने वायर लगवा ली, ब्रेसेस, मैंने फेस को भी उस वक्त फेस में ब्यूटिशियन थी मेरी सिस्टर, उसके पास ले जाती थी कि इसका फेस अंदर करो, इसकी गाल बहुत बाहर है, इसके गाल अंदर करो। सो एनीवे, आई फील जर्नी हैज़ बीन वेरी गुड, वेरी एनलाइटनिंग। और मैंने बहुत फिर देखिए, मैंने फिर फिल्मों में काम किया, हिंदी भी किया, पंजाबी भी की। फिर मुझे कहीं बीच में राइटर बन गई। मैंने ज़मीन आसमान की स्टोरी लिखी थी, हिंदी फिल्म ज़मीन आसमान। फिर मैंने कुर्बानी जड़ती लिखी, मेहंदी शबनादी लिखी, सरदारी लिखी, फिर तेरी मेरी गल बन गई लिखी। तो मैंने फिल्म्स भी लिखी, सहलाब सीरियल लिखा दूरदर्शन का। फिर मैंने डायरेक्ट भी की, मैंने 4-5 फिल्में डायरेक्ट की हैं और 1-2 सीरियल डायरेक्ट किए दूरदर्शन के। तो मतलब सारे शौक पूरे किए फिल्म के, फिल्म इंडस्ट्री के, एक्टिंग, डायरेक्शन, डांस डायरेक्ट भी किया। एक दिन डांस डायरेक्टर नहीं पहुंचा सेट पे, तो हमारी पंजाबी फिल्म में ऐसे था कि बाकी एक्टर्स नहीं बुलाए थे सेट पे, पहले गाने कर रहे थे हीरो हीरोइन के। गाने खत्म हो जाए फिर क्लाइमेक्स शुरू करते थे हम, फाइट मास्टर बुला के क्लाइमेक्स ख़त्म करो, उसके बाद हम सीन्स करते थे वैसे। तो वो डांस डायरेक्टर फ्लाइट नहीं चली, उसको टाइम से पहुंचा नहीं, मुझे डे वेस्ट नहीं करना था, ये शूटिंग थी फरीदाबाद, तो वो गाना मैंने खुद डायरेक्ट किया था, डांस डायरेक्शन। मैं डांसर तो थी, वो तो ब्लड में था। हाँ, माता जी से मिला था, इनहेरिट करा था आपने। यस। जो आपका सफ़र शुरू हुआ, जैसे आपने बताया कि 13 साल की उम्र में मिला चांस, उसके बाद फिर ड्रॉप हुए, उसके बाद सिलसिला पूरा कब से शुरू हो गया फिल्मों का? 80 से ही वही बदला, जिस दिन ये लगी फिल्म ना मेरी ड्रॉप हुई, मतलब समझ लीजिए आप 78 की बात होगी जी। 80 में मेरी फिल्म लगी जी। और उसके बाद मुझे फिल्में मिलती गई। फिर मैंने ना, जैसे आई टुक स्मॉल फिल्म्स एज हीरोइन, गोरा, तेरा करम मेरा धर्म, ऐसी। फिर ऊंचे लोग में मैं राजेश खन्ना को प्यार करती हूँ, राजेश खन्ना सलमा आगा को। मर्दों वाली बात में मैं धर्म जी को करती हूँ, शबाना आज़मी को, ऐसे मतलब सेकंड लीड्स काफ़ी की हिंदी में। नजराना, फिर बहुत सारी थी, 23 हिंदी की है मैंने। किस्मत वाला, मिठुन को मैं प्यार करती हूँ, मिठुन रंजिता को, तो मैं ज़्यादातर प्यार करने वाली होती थी वो दूसरे। So it's been good, different characters play किए। What were the challenges of the industry? Being from a family, उसी परिवार से आप निकल के आए, उसी परिवेश में रहे शुरू से, आँख खुलते ही आपने वो सिने जगत देखा, बॉलीवुड देखा। Yes. All the actors that I worked with had worked with my father, है ना? Yeah. मेरे डैडी के साथ सबने काम किया होता, तो सब मेरे साथ काफ़ी इज्जत और उससे आते थे। और मैं ये कह सकती हूँ, जो दूसरे लड़कियों को जो बाहर से आती हैं, अगर उनका मतलब कभी उनको लगता है मिसयूज ऑफ वो मेरे साथ बात ही नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, मेरा ना, तब मैं बहुत एरोगेंट थी। अभी विद एज आई हैव मेलोड डाउन, दैट टाइम आई वाज वेरी एरोगेंट। सो मैं सेट से भाग जाती थी, कभी किसी ने सही तरह से एड्रेस नहीं किया तो सेट छोड़ दिया, भाग गई। मेरे जीजा जी को फ़ोन कर रहा है डायरेक्टर, अरे आपकी साली भाग गई है तो पकड़ के लाइए, शॉट वेट कर रहा है। तो इस किस्म का मेरा था, आई वाज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। आई रिमेंबर वन प्रोड्यूसर, मैं
जिसे कहते हैं ना चमचागिरी, दूर दूर तक नहीं कर सकती। तो एक प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, उसकी फिल्म मैं कर रही थी नहीं में, उसमें हम 2-3 एक्टर्स, लड़कियां हीरोइंस थी। तो उन्होंने हमारे सेट पे एक और एक्टर का बर्थडे था, तो उसने मुझे भी बुलाया कि मम्मी को और मुझे कि आप आई आंटी, मुझे मेरी मम्मी को, प्रीति को लेके मेरा बर्थडे बना रहे, तो आफ्टर द शूटिंग आप डिनर करने हमारे स्वीट में आ जाइएगा। तो गए नेचुरली फेलो एक्टर्स। सो मेरी मम्मी भी साथ। अब वो डायरेक्टर आए, लाइक ही इज़ वेरी बिग डायरेक्टर ऑफ हिंदी फिल्म्स। वो सेट पे आए और उन्होंने कहा कि पता नहीं, उन्होंने कहा, सो प्रीति प्लीज पुट फूड फॉर मी। मैंने कहा आई डोंट कम फ्रॉम दैट फैमिली। माई ग्रैंडफादर वॉज ट्रेजरर डोगरा किंगडम, माई फादर वॉज ऑल्सो अ वेरी प्राउड मैन। सो आई सेड इसने क्या समझा क्या, मैं एक्टर हूँ, इनकी फिल्म में रोल कर रही हूँ, ये आई मीन व्हाई शुड आई पुट फूड फॉर दैट्स नॉट माय, आई एम सपोज्ड टू एक्ट, नॉट डू सर्विंग एंड ऑल। सो आई डिडंट। तो वो जो एक्टर था उसने मुझे कहा नहीं डाल दो खाना, बोल रहे तो डाल दीजिए खाना उनको डाल। आई सेड नो, आई डोंट डू दिस, लेट हिम पुट हिमसेल्फ, आई विल नॉट। तो नेक्स्ट डे उसके साथ सेट पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि ही फेल्ट बैड, इज क्या बोलते हैं, ईगो हर्ट हो गई। तो नेक्स्ट डे सेट पे मुझे कहते हैं कि यू नो यू आर नॉट गोइंग टू लास्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई सेड हु आर यू टू से सर वेदर आई विल लास्ट और नॉट लास्ट। आपको पता है आप दुनिया में लास्ट करेंगे या नहीं? यू वोंट बिलीव ही डाइड आफ्टर दैट। सो आई जस्ट फील कि किसी को भी नीचा दिखाना या ये करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। आपको कभी पता नहीं। एक मेरी फिल्म लावारिस कि जब मैं शूट पे गई, मेरे डैडी को डेथ होके उनको 40 दिन भी नहीं हुए थे, और सेट पे गई तो सुरेश की आदत है, जिसे कहते हैं ना वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, अच्छा सुरेश ओबरॉय क्लोज हो जाता है उनकी बात पर। मैं तो हर शॉट देती थी और जाके अकेली खड़ी हो जाती थी। आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि आई हैड जस्ट लॉस्ट माई फादर, माई वर्ल्ड वॉज अपसाइड डाउन। मैंने फिल्म इसलिए पकड़ी थी कि आई फेल्ट कि डैडी गुजर गए, अभी आई शुड वर्क विद माई ब्रदर, वी शुड बोथ वर्क एंड सपोर्ट द फैमिली। तो मैंने लावारिस साइन कर ली। तो वहाँ सेट पे कश्मीर, मैं हर शॉट देने के बाद अकेली खड़ी हो जाती थी जाके, कि लोगों के साथ नहीं बैठती थी, मन नहीं करता। तो वो डायरेक्टर ने, प्रकाश मेहरा जी ने ऐसे ही बोला सुरेश ओबरॉय को, ये प्रीति सब लोग थोड़ा मतलब अजीब नहीं है लड़की कि हर शॉट के बाद जाके अकेली खड़ी हो जाती है। अब देखिए किसी भी इंसान पे कमेंट करना किसी इंसान का हक नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं उस पे क्या गुजर रही है ना, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। तो आप मेरे डैडी हमेशा कहते थे कभी किसी पे उंगली ना उठाओ, एक उंगली तुम उसके उठाते तुम्हारी 4 तुम्हारी तरफ पॉइंट करती है, तुम्हें उसके सर्कमस्टांसेस नहीं पता, सो यू हैव नो राइट टू कमेंट। मुझे उन्होंने बोल दिया सुरेश को कि मुझे मतलब शी लुक्स लिटिल यू नो मतलब मेंटली डिस्टर्ब लगती है लड़की। तो जब हम पैकअप करके आए और मेकअप रूम से हम अपने घर होटल आए और चेंज वेंज करके मैं और मेरी मम्मी ने सोचा हम शॉपिंग करने जाते पहलगाम। तो हम निकल रहे थे तो प्रकाश मेहरा जी, ये सुरेश ने मुझे बोल दिया था कि प्रकाश मेहरा जी ऐसे कह ही राइट है, वो भी बचपन ही था तब सब। तो कह रहे यू नो ही वाज सेइंग दैट कि यू सीम क्रेजी। तो मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मैं निकल रही थी, प्रकाश मेहरा जी आ रहे थे मूवी होटल। तो मैंने कहा सर डिड यू से, मेरे को ऐसे लगा ये मुझे चिढ़ा रहा है सुरेश। मुझे लगा कि ऐसा नहीं बोल सकता है ना डायरेक्टर। मैंने उनको बोला सर डिड यू से दैट आई एम क्रेजी। तो उन्होंने गलती की, उन्होंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे अपने टाइम के, बहुत बड़े, मतलब अमिताभ जी सेट पे पहले आ जाते थे, प्रकाश मेहरा जी बाद में आते थे। तो मुझे कहा इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। मैंने कहा सर अदर्स ओपिनियंस डोंट मैटर टू मी। तो वो शॉक हो गए कि ये छोटी सी लड़की, इसकी पता हिम्मत क्या कि प्रकाश मेहरा को बोल रही है कि अदर्स ओपिनियन डोंट मैटर टू मी।
बस उस फिल्म में मेरा रोल कट गया था, रोमांटिक सारा। मैं सुरेश ओबरॉय की बहन और वो विलन मेरे पीछे रंजीत वो रह गया। मैं अमिताभ को प्यार करती हूँ, वो काट दिया। एक तरीके के ये चैलेंजेस थे जो आपने फेस करे, फेस किए, लेकिन किसी जबकि चीज़ का आपका बैकग्राउंड इतना फिल्म लाइन अच्छा से, था, yes। माता पिता जी का मुझे योगदान आज था भी पूरा। देखिए फिल्म लाइन में ना ये ज़रूर है, जो बड़े फिल्म्स हैं या बड़े मेकर्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं ना, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम स्मॉल एक्टर्स कि वो जी हजूरी करेंगे, है ना, चमके आगे। वो मैं कभी कर ही नहीं सकती, ना किया ना कर सकती। इट्स नॉट ईगो, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। आई एम अ लेडी, यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट मी। Great. इफ यू डोंट, आई डोंट नीड टू क्रॉस योर रोड। ठीक है ना? और किन बातों के लिए प्रीति सप्रू जी जानी जाती थी बॉलीवुड में? एक तो आपने बता दिया, बहुत सुंदर वाक्य बता दिया आपने। फिर मैंने उसी टाइम पे ये की थी सरपंच, पंजाबी फिल्म। जी। ये हो गई सुपर हिट। तो ये सुपर हिट हो गई तो मैं पंजाब की स्टार हो गई ओवरनाइट। फिर मुझे आहिस्ते आहिस्ते पंजाबी हिंदी करते हुए मुझे पता नहीं ऐसे लगा कि पंजाबी फिल्म पैसा कम है लेकिन इज्जत मान बहुत है। यहाँ मुझे लोग आंखों पे बिठाते हैं, यहाँ मेरी रिस्पेक्ट बहुत है। हिंदी में है, पापा की वजह से करते हैं लोग। मेरे जीजा जी फिल्म लाइन में, मेरा भाई बड़ा फिल्म में, मेरा कजिन सब। तो ऐसे कोई मेरे पे किसी ने ऐसा नहीं किया कि कोई, बट यस आई वाज डिफरेंट, सो आई फेल्ट कि पंजाबी में मुझे मतलब कंफर्ट जोन पैसे कम है लेकिन वो है सम्मान, हाँ, आत्मसम्मान की बात अगर हम करें तो इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी रिफ्यूज़ करनी शुरू कर दी, पंजाबी करनी शुरू कर दी। तो हिंदी का तो ये मैंने लास्ट की थी हिंदी में नजराना उस वक्त। और पंजाबी में पदार्पण कब हुआ प्रीति जी? हाँ, पंजाबी में पदार्पण कब हुआ, कब शुरुआत हुई पंजाबी? 80 में ही, 80s में ही शुरू हो हाँ, गई। लावारिस के साथ ओके। साथ ही शुरू की। फिर हिंदी करती रही, फिर आहिस्ते आहिस्ते 2000 लास्ट 2000 में आई थिंक आई लेफ्ट हिंदी फिल्म्स। Okay. पंजाबी मैंने और 2 साल दी। फिर उसके बाद हो गया कि बहुत काम कर लिया, अब कुछ और करती हूँ। जी। छोटी उम्र में करने का ये फायदा है कि आप जल्दी से टारगेट जल्दी अचीव हो गया हमारे। अचीव हो गए। आपको लगा बड़ी फिल्में भी कर ली, बड़े राइटिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी कर लिया, प्रोडक्शन भी। देन आई गॉट इनटू बिजनेस। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम रोक करके अपने दर्शकों के लिए करना चाहेंगे। ये जो सफ़र आपने तय करा, चाहे वो छोटा था, चाहे लंबा था, चाहे बहुत ही आपको बना बनाया सफ़र, एक रास्ता कह सकते हैं मिला था, हाँ। काफ़ी हद तक तैयार रास्ता मिला था, बट उसके बावजूद भी एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्लेम करना कि नहीं, दिस इज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यू शुड नॉट क्रॉस दीज लाइन्स, वो एक मैसेज को आप किस तरीके से दर्शकों को हमारे देना चाहेंगे? खास करके जो न्यू बच्चे आजकल हमारे इंडस्ट्री में जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आज की डेट में चलो प्लेटफॉर्म ही बहुत ज़्यादा खुल गए, OTT प्लेटफॉर्म में बहुत स्कोप मिल गया, सीरियल्स में बहुत स्कोप है। फिल्म मेकर्स को आर्टिस्ट चाहिए जो उन्हें 3-3, 4-4 साल की डेट्स दे सकें कांस्टेंट, एंड वो आपसे एग्रीमेंट करवाते हैं सीरियल वाले कि ये 2-3 साल में ना आप शादी करेंगे ना आप कुछ, मतलब उनको ऐसे लगता है बने रहेंगे। सुबह जब फोन आएगा आपको सेट पे आ जाओ, आप सेट पे भागो। जब वो बोलेंगे आज आपकी छुट्टी है, तो सीरियल्स इज अ वेरी हेक्टिक थिंग, यू नो। आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दैट बिकॉज आई हैव केप्ट माय डॉटर्स आर वेरी स्मॉल, तो वो नहीं। बट अब मैं सोच रही हूँ मैं फिल्म्स करती हूँ थोड़े, आई डू OTT फिल्म्स और फीचर फिल्म्स, तो वो करूँगी मैं। अभी एक मेरी बात भी चल रही है, सितंबर में शूट इन पंजाब हिंदी फिल्म, तो ठीक है, बहुत मतलब काम कर लिया। बट यस, ये लाइन का एक है, ये लाइन की देखिए एडवांटेज है। रतन टाटा रास्ते पे जा रहा, कोई नहीं पहचानेंगे रतन टाटा जा रहा है, हाँ, लेकिन हमारा जॉनी लीवर भी जा रहा है तो सब पहचानेंगे जॉनी लीवर जा रहा है। तो ये फिल्म लाइन का ये ग्लैमर एक है, कहते हैं ना, फिल्म, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स, ऐसी 3 ग्लैमरस फील्ड हैं जो इसमें चला जाता है उसकी वापस नहीं होता वापस नहीं होता कोई रास्ता। बट इस लाइन के मैंने बताया ना आपको बेनिफिट भी बहुत। I remember when I went for my shows to London, I've done more than 100 shows overseas, है ना, परफॉर्म भंगड़ा गिद्दा। तो जब मैं जाती थी तो इंग्लैंड में, मतलब मैं किसी भी इंडियन के रेस्टोरेंट में चली जाऊँ, उसके शॉपिंग उसमें चली जाऊँ, मुझसे कोई चार्ज नहीं करता था।
इतना ऑड लगता था कि आई एम बाइंग क्लोथ्स एंड ये वो इंडियन शॉपकीपर है, तो चाची नहीं, इतना मतलब सारे पंजाब के ही थे ना। और मुझे भी शौक था, मैं जाके रहती थी साउथ हॉल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अब्रॉड आई हूँ, मैं अब्रॉड हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि सारे सब अपने पंजाबी है अराउंड, यू नो, सरदार और पंजाबी, तो बहुत अच्छा लगता था। सो आई हैव एंजॉयड माय लाइफ, आई हैव एंजॉयड माय जर्नी। more than 40 years of journey, 44 years of journey in film industry. What changes do you see? क्या आपको नजर आता है कि जो 44 साल में बहुत बदल गया? बहुत बदल गया है, आई थिंक वैनिटी फैंस। Great. उससे एक्टर्स जो हैं उनमें भी आपस में तालमेल नहीं है। सेट पे ही आएंगे, शॉट देंगे, फिर अपने वैनिटी वैन्स में, तो उनकी भी आपस में नहीं बिल्टअप होता है रिलेशन, कनेक्शन नहीं हाँ, एस्टैब्लिश होता कनेक्शन ना जी। और पब्लिक से तो बिल्कुल ही नहीं। बाउंसर्स साथ में है, कोई आ नहीं सकता नजदीक फोटो के लिए या कुछ, है ना। मैं आज जी। भी देखिए पंजाब में घूमती जी। हूँ, हजारों फोटो लेते क्योंकि मुझे आदत हो गई है, मुझे यही आदत थी। मैं ये वैनिटी वैन पीरियड में अब शुरू किया मैंने काम, तो मैं मिस करती हूँ। मैं जब अभी मतलब पंजाब में मैं आई काके दा विआह या ये करने, मैं तभी भी वैनिटी वैन में नहीं बैठ रही थी। काके दा विआह की शूटिंग लुधियाना में थी, पश्चिमी फिल्म, सब एक्टर्स वैन में बैठे हैं, मैं जाके सरपंच के घर में वहीं बैठी हूँ, वहीं खाना खा रही हूँ। मुझे क्योंकि वो आदत पड़ी हुई थी, मैं पिंडों में शूटिंग करती थी और मैं किसी पिंड के मतलब घर में जाके लेडीज़ के साथ बैठ के वो ओपन किचन में, है ना, वो रोटियां लगा रही हैं, मैं क्यों शक्कर खा रही हूँ उसके साथ या उनके यहाँ, तो बहुत अच्छा टाइम था। कनेक्शन विद द ग्राउंड रादर वी कैन से या कि एक्ट्रेस होने के बावजूद भी आपने जो आप अपना आज देखिए कि अगर आज भी मुझे 20 साल बाद भी पंजाब वही प्यार दे रहा है, अगर मैं जाऊं आज पिंडों में, रूरल एरिया में, मुझे वही प्यार मिल रहा है जो मुझे तब मिल रहा था। सो ये इसलिए क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी उनसे थी, बनी हुई, जुड़े हुए थे आप लोगों के साथ। क्या संदेश आप देना चाहती हैं समाज के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए, उस युवा वर्ग के लिए जो इसमें अपना एक भविष्य देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन जिसको हम कहते हैं? मैं ये कहूँगी आपको सबको, बच्चों को जो फिल्म लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा देखिए, मैंने तो मतलब फैमिली ऑफ फिल्म एक्टर्स थी, मैं पैदा हुई थी तो उनको करते काम देखा था, जल्दी से मैंने ग्रास्प कर लिया। बट मैं ये सब और बच्चों के लिए कहूँगी कि फुली ट्रेंड होकर आइए। वैसे कभी ऐसे ज़रूरी नहीं, मैं तो ट्रेन नहीं हुई, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिंग सीखने से ही आएगी। मे बी यू आर अ बॉर्न एक्टर, आपको जो कैरेक्टर प्ले करना, अगर अपने माइंड में आप वो कैरेक्टर के बारे में सोचने लगे कि मैं वो हूँ, है ना, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ, उसका आपने बैकग्राउंड समझ लिया कि वही गरीब घर के में पैदा हुई है लड़की, है ना, उसकी मदर इन लॉ उसको मारती है, या जो भी इस किस्म का जो है कैरेक्टर, फिर वो कैसा कैरेक्टर होगा, सहमा हुआ, है ना, वो किसी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ठीक है ना। तो इस किस्म से अगर आप तो ग्रैस्प करने के आप में पावर है तो अच्छा है, नहीं तो आप कोर्स कर लो, एक्टिंग कोर्स, डायलॉग डिलीवरी, स्पीच डिलीवरी, ये सब होते हैं कोर्सेज, ये कर लें। डांस का भी होता है ट्रेनिंग, आप कर लो। मैं इतना कहूँगी कि अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप अच्छे एक्टर हैं, तो आपकी ज़रूरत मेकर्स को है, आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कैमरे के आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, आपको प्रोड्यूसर्स ढूंढेंगे। तो आपको अपने आप को बनाना है कि हाँ, मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ और मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, नथिंग विल इन्फ्लुएंस मी। और जब आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ना, तो सब मेकर्स को भी आर्टिस्ट तो चाहिए अच्छे, है ना, फिल्म्स बन रही, सीरियल्स बन रहे, ये बन रहे। इसी तरह आजकल नए बच्चों को मिल रहा है काम, और अच्छा करेंगे तो लास्ट करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो जल्दी पैकअप हो जाएगा। दर्शकों, बहुत सरलता के साथ प्रीति जी ने एक संदेश दे दिया। हालांकि खुले शब्दों में कुछ नहीं कहा, बट इन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि इफ़ यू आर टैलेंटेड, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, समझौते करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों प्रीति जी? अगर हम सही तरीके से समझा पा रहे हैं आपकी भावनाओं को, तो आपको किसी तरीके की झुकने की या समझौते करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए,
अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए और ये विश्वास रखिए यदि आप काबिल हैं तो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यस, बिल्कुल। प्रीति जी, परिवार के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मेरे 3 भाई हैं, एक बहन है सगी, एक मेरी बहन है जो जिसे मैं सगे से भी ज़्यादा मानती हूँ। तो वो बस ये बहनें और भाई हैं। और मेरे हस्बैंड हैं, वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं। हाँ, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स ले आए हैं। मेरी अरेंज मैरिज है और हमारी 2 बेटियां हैं, रिया और रेने, ट्विन्स हैं। और मैं एक एक्टर के फैमिली में, मैंने बोला ना आपको, पैदा हुई। तो हमें वैसे ही आदत थी, और कश्मीर के लोगों को वैसे भी आदत होती है, वो जॉइंट खाना खाएंगे, वो बहुत ऐसे ना तो मैंने मेरे घर में यही देखा, हम लोग बेड पे भी बैठ के अपना खाना मंगा के बेड पे भी खा लेते हैं कुछ। मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद चाय भी डाइनिंग टेबल पर, खाना भी डाइनिंग टेबल पे, फोक एंड स्पून से ही। मुझे आज भी हाथ से खाने अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को यूज फोक एंड स्पून। तो वो उस किस्म का मेरा आर्मी बैकग्राउंड का जो है अब मेरी हस्बैंड ने, बट आई फील अच्छा है। उन्होंने मेरे में काफ़ी डिसिप्लिन ले आए हैं। बहुत मतलब एक चीज़ यहाँ पड़ी है तो ये यहाँ पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक नहीं हिलनी चाहिए। ही इज़ वेरी दैट वे। यस, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को 50-100 अवार्ड्स मिले हुए, 50-100 अवार्ड्स। हाँ, और मेरी फ़ोटो हमारे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इतनी अच्छी, इतनी क्लोज पिक्चर्स है, लोगों के पास होगी नहीं, क्योंकि दोनों फंक्शन में जहाँ उन्होंने मुझे बीजेपी का सरोपा पहनाया, जहाँ मैं उनको सिख डेलीगेशन के साथ मिलने जब गई तो भी वो मेरे साथ ही खड़े हैं बिल्कुल। तो मुझे फ़ोटो नहीं लगाने देते घर में। नो पॉलिटिशियंस एट होम, नो अवार्ड्स एट होम। ये सब मैंने मेरे ऑफिस में रखे, घर पे नहीं। इसे इस घर पे सिर्फ फैमिली की फोटो, बच्चे। अच्छा, एक सवाल और मैं अपने दर्शकों के लिए, वो जो लेगेसी चली आ रही थी माता पिता की, आपके अंदर आई, सारे भाई बहनों को मिली, वो जो 2 हमारी बच्चियां हैं उनका भविष्य। अरे अजीब, मेरे हस्बैंड ने उनको दोनों को ना, मेरी एक डॉटर जो है वो मेरे से बेटर डांस करती है, और दूसरी इतना परफॉर्मेंस उसके फेस के, मैं एक्टर हूँ ना, तो मैं उसके एक्सप्रेशन से समझ सकती हूँ कि ये बड़े अच्छे एक्सप्रेशन देगी, ये शी इज़ अ गुड एक्टर। बट मेरे हस्बैंड ने उनके दिमाग में डाला हुआ है कि तुम्हें तुम्हारी दौलत जो देंगे वो एजुकेशन के फॉर्म में, तुम अपनी दौलत खुद बना लोगे अगर तुम एजुकेटेड हो, और अगर हम तुम्हारे लिए दौलत छोड़ें तो तुम जो है अगर एजुकेटेड नहीं हुए तो वो दौलत उजाड़ दोगे। So my husband's theory is this, that we should give them education. जो मेरे फैमिली में नहीं था इतना, क्योंकि हम सारे एक्टर्स बन गए, सब फिल्म लाइन में गए। मेरे husband don't want the children to enter. To be there. So he wants them to be bankers, doctor, like that. So the daughters are into the field of education. Yeah. एक और सफर, बड़ी अभी आपने बहुत सुंदर सी बात करी कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके गले में सिरोपा डाला। हाँ, बीजेपी का। ये भी आपको बताऊं? नहीं, ये भी मेरी इच्छा, बताऊं आपको क्या? मुझे ऑफर आया था अकाली से जी, हमारे लुधियाना में भाई हैं अरुण गुप्ता जी, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि प्रीति जी आपको सुखबीर बादल जी कह रहे कि आप अकाली दल ज्वाइन कर लो, है ना, एंड फाइट इलेक्शन फ्रॉम लुधियाना। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं बीजेपी। फिर उन्होंने बीजेपी में ऐसे मैसेज भेज दिया, वो मुझे ले गए जेटली साहब, सुषमा स्वराज और राजनाथ जी से मैं मिली, और मेरा बीजेपी में स्वेरिंग इन वो हो गया, प्लान की जगरांव की रैली में आपको बीजेपी में ज्वाइन करा। कितने वर्ष पुरानी बात है ये? 10 years बैक ना, 2014। तो मुझे वहाँ उन्होंने जगरांव की रैली में देयर वाज 2 स्टेजेस। एक बना था जिसमें प्रकाश सिंह बादल जी की फैमिली, राजनाथ जी और मोदी साहब, और एक नीचे था जिसमें मैं, विनोद खन्ना जी, ढींसा साहब भी ऊपर थे वो वाले इस पे, और बीजेपी के मिनिस्टर्स थे। मैं मन में सोच रही थी, क्योंकि मुझे ये कहा गया था राजनाथ जी बीइंग द प्रेसिडेंट वो पहनाएंगे। मैं मन में सोच रही, क्योंकि मैं ना मोदी साहब को गुजरात से फॉलो कर रही हूँ,
मतलब उनके अचीवमेंट्स। यस, तो मैंने मन में सोचा कि भगवान मुझे मोदी साहब से ही स्वेरिंग इन हो जाए तो बहुत अच्छा ना। मुझे वो आए नीचे से ले जाने कमांडो और सब कि ऊपर के स्टेज पे आप चलिए, तो वो ले आए, फिर मुझे ऊपर बिठा दे। तो जैसे मोदी साहब का भाषण खत्म हुआ, उन्होंने अनाउंस कर दिया प्रीति सप्रू पंजाबी स्टार टू जॉइन बीजेपी, आए आगे। तो मोदी साहब से पहना लिया, तो ऊपर वाले ने जो करना था, खैर इच्छा पूरी। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे है? एक अभिनेता से राजनीति में, एक अभिनेत्री से एक राजनीति का सफर। कि मैं आपको बताऊं, वैसे अभी तो मैं आई एम वेरी संतुष्ट, आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन दिस। आई डेफिनेटली वांट बीजेपी टू विन नेचुरली, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी मदर वाज प्लानिंग टू गेट मी मैरिड इन 84। दैट टाइम उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप दिखाया था एक ज्योतिष को। वो ज्योतिष ने हॉरोस्कोप में मेरी माँ को कह दिया था कि नहीं होगी ये शादी आप जो कराने जा रही है ना, ये शादी तो बात तो खत्म हो जाएगी, इसमें नहीं है सहयोग में इतनी जल्दी शादी, और ये पॉलिटिक्स में जाएगी। शायद कहीं मेरे माइंड में वो था। वो तो था, मान लिया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक बट मैंने ना, आप देखेंगे एक्टिवली नहीं लिया पार्ट। पता नहीं, मैंने क्योंकि मैंने कैंपेन की फॉर जेटली साहब एंड ये विजय सांपला जी थोड़ा, बस उसके बाद जम्मू की, उसके बाद आई डोंट नो जो सेकेंड इलेक्शन आए उसमें आई डिड नॉट बिल्कुल 14 के बाद जो थी उसमें आई थिंक कोविड, हाँ मतलब कुछ था भी, मैंने आई डिडंट टेक दैट मच इंटरेस्ट। आई थिंक मेरा शौक पूरा हो गया था, ऐसा था। फिर अब जब था तो मुझे ऐसे लगा इतना अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं इस देश में, इतना मतलब सो गुड फॉर द कंट्री। तो मुझे लगा कि नहीं, एज आई लव माई कंट्री, मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं इनका साथ दूँ इसमें, क्योंकि मैंने जो मोदी जी ने हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण भी कर दिया है। हाँ, नहीं तो वो तो खैर चलिए, अब मोदी साहब, मेरी बस यही इच्छा है कि नरेंद्र मोदी शुड बी अगेन द प्राइम मिनिस्टर इन जून। सो मैं उसके लिए अपने बच्चों का बोर्ड एग्जाम छोड़ के यहाँ कैंपेनिंग के लिए आई हूँ। सो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? एक तो आपने संदेश दे दिया अपना एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, एज अ पंजाबी एक्ट्रेस, आपने संदेश दे दिया, बहुत सरलता के साथ आपने बता दिया कि भाई टैलेंटेड हो तो समझौतों की जरूरत नहीं है। तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रीति जी, आपने देखा होगा कि राजनीति में भी आपको 10 वर्ष हो चुके हैं, तो फील्ड तो ये भी उतनी ही चैलेंजिंग है मुझे लगता है। नहीं, मैंने इतना वर्क ही नहीं किया ना, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती आपको। मैं तो अब कर रही हूँ, मैंने तो पहले किया नहीं। ये जो मैं घूम रही हूँ पूरे पंजाब में, ये अभी मैं कर रही हूँ। मैंने पहले इसी तरह से पार्टिसिपेट भी नहीं किया। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं एज अ पॉलिटिशियन? महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगी कि आज वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूके में, हमारी इंडियन लेडीज और खैर even foreigners, they are all becoming a part of the politics of that country. So मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी बात है, होना ही चाहिए देश के पॉलिटिकल इसमें लेडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ जज्बाती होती हैं, बहुत डेडिकेशन से करती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट मेन नहीं करते, बट लेडीज़ को ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाती है। वो बेसिकली माँ होती हैं, बहन होती है, उनको आदत होती है संभालने की, हर चीज़ को सिंक्रोनाइज करने की। तो वो आई फील, और हर इसमें अभी तो हमारी लड़कियां कैप्टन हैं, फ्लाई करती हूँ तो लेडी कैप्टन का नाम अनाउंस होता है। हर जगह अब तो लेडी छाई हुई हैं, औरतें हमारे हिंदुस्तान की छाई हुई हैं, बड़ी खुशी होती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। सो आई होप इंडियन वेमेन कम अप लाइक द फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे आए। और कोई संदेशा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए खास करके प्रीति जी? मैं यही कहूँगी युवा को कि सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। अगर आपने माँ बाप भगवान की जगह होते, भगवान आप नहीं आते आपको दिखाने, बट माँ बाप जो है वो उनकी सेवा में ही आपको भगवान भी मिलेंगे, कामयाबी भी मिलेगी, सब मन की शांति भी मिलेगी। सो माँ बाप हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, तो माँ बाप को पूछना हर बच्चे का फर्ज है, ये मैं कहना चाहूँगी। बहुत ही सुंदरता के साथ प्रीति जी ने दोनों मैसेज दे दिए, तीनों मैसेज दे दिए रादर। पॉलिटिक्स में महिलाएं क्या कर सकती हैं, हमारा जो युवा वर्ग
फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, सिल्वर स्क्रीन की तरफ आकर्षित है, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि हमने अपने माता पिता के लिए क्या करना है, क्या सम्मान देना है। तो हमारे ख्याल से जो संदेश हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस धारावाहिक के माध्यम से, हम इस उद्देश्य को शायद जो लोग इसको देख रहे हैं या जो लोग इसको देखेंगे वो ज़रूर हमारे उस उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मुलाकात है, ये जो दास्तान कामयाबी है, ये एक सफ़र है, और ये सफ़र कोई भी हो उसका एक निश्चित समय होता है, वो तत्क्षण नहीं मिल जाता। तो मेरी प्रीति जी को सबसे पहले हम न्यूज़ डीएनएन की टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका ये जो संदेश है ये आने वाले समय तक, युगों तक ये इसी प्रकार गूंजता रहेगा। और जो आपने जीवन में अपने छोटी सी या बहुत बड़ी जो भी तकलीफ़ें या जो आपने चीज़ों को समझा और उनको हैंडल करा, तो शायद खास करके लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रीति जी बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि अक्सर जब हम टूटने के कगार पे होते हैं ना तो हम समझौते कर ले जाते हैं जी, लेकिन वो शायद ये संदेश उनको एक साहस देगा, एक हिम्मत देगा। हम एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए जो आपने संदेश दिया उन तक वो पहुँचे। धन्यवाद।